जी, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का पार्ट नंबर 7, हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 7 के लिंग, वचन तथा कारक। ठीक है, और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विकारी, यानी वो लिंग, वचन, काल, कारक इनके कारण क्या होता है? उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अर्थात वाक्य में प्रयोग करने पर इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जब हम इसका प्रयोग वाक्य में करते हैं तो इसका क्या होता है? रूप परिवर्तन हो जाता है ना। और देखो, इनके रूप, इनके 3 रूप हैं। ठीक है, कौन से? लिंग, वचन और कारक। ठीक है, इन तीनों के कारण वो संज्ञा शब्द वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाले इन तीनों कारक तत्वों को संज्ञा विकारक तत्व कहते हैं। तो ये जो है ना, लिंग, वचन और कारक, ये क्या है? संज्ञा के विकारक तत्व है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा शब्दों में परिवर्तन ला जाते हैं, इनका रूप परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए ये क्या है? संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं ये। ठीक है, आओ देखो इनमें पढ़ते हैं। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे देखो, बालक पढ़ता है, बहन राखी बांध रही है, चाचा जी पत्र लिख रहे हैं, माता जी घर में बैठी है। ठीक है, तो देखो, देखो निम्न, अच्छा, उपयुक्त वाक्य में शब्दों में उनके लिंग, वचन के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। हो रहा है क्या? देखो, पहले क्या था? पहले यहां पर देखो क्या है? बालक पढ़ता है, तो यहां पर क्या हो रहा है? बालक के साथ में कौन सी क्रिया, लिंग आ रहा है? पुल्लिंग आ रहा है। बहन राखी बांध रही है, तो यहां पर कौन सा लिंग का प्रयोग हुआ है? स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। चाचा जी पत्र लिख रहे हैं, तो यहां पर भी पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है? माता जी घर में बैठी है, तो माता जी घर में बैठी है, तो इसमें भी कौन सी लिंग का प्रयोग हुआ है? स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है ना। उसी तरह से देखो, नीचे कुछ और उदाहरण है इसमें। देखो, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए। बालक खेलता है, बालिका खेलती है, तो बालक, बालिका है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसमें क्रिया में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया, है ना। अब देखो, मामा जी पत्र पढ़ रहे हैं, मामी जी पत्र पढ़ रही है, पिताजी बाजार गए हैं, माता जी घर में बैठी है ना। उपर्युक्त वाक्य में स्पष्ट है कि क वर्ग के सभी सदस्य पुरुष वर्ग के हैं। तो इस साइड में जो है वो कौन से? पुरुष वर्ग के हैं। ठीक है, और ये कौन से वर्ग के हैं? स्त्री वर्ग के हैं, है ना। है ना, और ख वर्ग के सभी सदस्य स्त्री जाति के सदस्य हैं। ठीक है, तो देखो आगे, तो ये स्त्री जाति का बोध होता है और इनसे पुरुष जाति का बोध होता है। तो देखो, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 होते हैं, है ना। वेरी गुड दिव्यांशु। हाँ, तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन सा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन यहाँ हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है, केवल 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखो पुल्लिंग के बारे में। देखो, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, लड़का, महेश, राकेश, सुरेश, दिनेश, है ना। तो इन शब्दों से किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो ये कौन से होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अब देखो पुल्लिंग की पहचान।
यानी जो पुल्लिंग शब्द है उसकी क्या क्या पहचान है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, देशों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। तो देश के नाम होते हैं ना, देश के कोई भी, किसी भी देश का नाम क्यों ना हो, तो वो किस में आएगा? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे भारत, रूस, अमेरिका, जापान आदि, है ना। तो देशों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। पर्वतों के नाम सदा पुल्लिंग में होते हैं, है ना। तो पर्वत, है ना, तो पर्वत के जो भी नाम है वो सारे के सारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे देखो, हिमाचल, हिमालय, विंध्याचल, अरावली, है ना। तो ये सारे शब्द, ये सारे जो भी पर्वतों के नाम है वो किस में आएंगे? पुल्लिंग शब्दों में आएंगे। वृक्षों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। तो वृक्ष, पेड़ होते हैं ना, पेड़, उन पेड़ों के नाम हमेशा किस में आएंगे? पुल्लिंग में ही आएंगे। जैसे देखो, अशोक, शीशम, पीपल, बबूल, नीम आदि, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे पेड़ है जिनका प्रयोग किस में होता है? पुल्लिंग शब्दों में ही होता है। ठीक है। ग्रहों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। तो ग्रह होते हैं ना, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि, है ना। तो इन सभी ग्रहों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जाति का बोध, है ना। तो देखो, प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो, गरुड़, गेंडा, आदमी, युवक, वृद्ध, लड़का, पुरुष, पिता, भाई, पशु, पक्षी, बिच्छू, मच्छर आदि। तो ये सारे शब्द किस में आते हैं? ये पुल्लिंग में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। ठीक है। अब देखो, जलीय एवं स्थलीय भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, है ना। तो जलीय भाग होते हैं ना, जैसे समुद्र, महासमुद्र, है ना। तो वो सारे शब्द किस में आएंगे? सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, जलीय स्थल हो गए, जलीय हो गए, और स्थलीय यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग आता है उसमें भी कौन से आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे देखो, सागर, द्वीप, हिंद महासागर, देश या जिला, नगर, ग्राम, पर्वत आदि सभी के सभी किस में आते हैं? किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। ठीक है। और देखो, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाज होते हैं ना, कोई भी अनाज क्यों ना हो, वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में होते हैं। जैसे देखो, गेहूं, चना, जौ, चावल, मक्का, बाजरा आदि, है ना। तो ये सारे शब्द किस में आते हैं? अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। अब देखो, अपवाद, अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद, अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद उसे कहते हैं जिसके ऊपर नियम लागू नहीं होता है ना। उसे क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। तो देखो, जई और ज्वार, ये शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग है। यानी देखो, कहा ना कि अनाजों के नाम किस में आएंगे? अनाज के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन जई और ज्वार, जई और ज्वार ये किस में आएंगे? ये अपवाद है, तो ये आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। क्यों? क्योंकि जई और ज्वार ये दोनों क्या है? अनाज है। लेकिन ये दो अपवाद है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाँ देखो, द्रव्य पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। द्रव्य पदार्थ जो लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड, वो भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे देखो, पानी, तेल, दूध, घी आदि, है ना। तो देखो, अगर मान लो कि इसका कभी रहता है कि ये पुल्लिंग आएंगे या स्त्रीलिंग आएंगे, तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, दूध, दूध गिर गया या दूध गिर गई, कौन सा वाक्य सही होगा? दूध गिर गई, ये सही है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि दूध शब्द वो क्या है? पुल्लिंग है। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? दूध गिर गया, है ना। या पानी गिर गया, तेल गिर गया, ऐसे कहते हैं। या ये तो कहेंगे कि पानी गिर गई, दूध गिर गई, ऐसे थोड़ी कहेंगे। हाँ, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या है? ये पानी, तेल, दूध, घी आदि, ये सारे शब्द किस में आएंगे? जो द्रव्यवाचक शब्द है वो पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन इसके भी क्या है? अपवाद है। हर चीज का एक अपवाद होता है, नहीं क्या, जिसके ऊपर नियम लागू नहीं होता है। जैसे देखो, लस्सी, चाय, ये शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। लस्सी गिर गई या चाय गिर गई, इनके लिए ऐसे नहीं कह सकते लस्सी गिर गया, चाय गिर गया, नहीं ना। हाँ, तो ये शब्द क्या है?
ये इसका अपवाद है पुल्लिंग का, ठीक है ना। तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। अब देखो, समय, दिन तथा महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। समय, दिन और महीनों के जो नाम होते हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे देखो, सेकंड, घंटा, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। चैत्र, वैशाख, जेठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी आदि। तो ये सारे शब्द किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन किंतु परंतु कुछ अपवाद भी है। क्या? तारीख तथा तिथि, है ना। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे देखो, 5वीं तारीख, पूर्णिमा, सुबह, ये सारे शब्द क्या है? ये इसके अपवाद है समय के, ठीक है। ओके, तो देखो, अब इसमें क्या है? तारीख और तिथि के नाम किस में आ गए? 5वीं तारीख, पूर्णिमा, सुबह, ये सब क्या है? ये समय या दिन वगैरह है, इनके क्या है? ये अपवाद है ये। तो ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। अब देखो आगे, समूहवाची शब्द पुल्लिंग होता है। समूह है ना, झुंड, समूह का जो भी शब्द होता है वो उसमें कौन सा होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे देखो, संघ, मंडल, समूह, हाथियों का झुंड, दल, कुटुंब, परिवार, ये सारे शब्द किस में होते हैं? ये पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। अब देखो, वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। तो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ना, वो किस में आते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो, ए, आ, उ, ए, ऐ, ओ और कै, ख, ग, घ, च, छ, ज, है ना। तो ये सारे के सारे शब्द वो किस में आते हैं? वर्णमाला के अक्षर है, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर एक अपवाद भी है। क्या? ई, ई और री, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अपवाद हो जाएगा ये, ओके। अब देखो, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग है उन सबको वो किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। जैसे देखो, घुटना, हाथ, पैर, सिर, माथा, कान, होठ या ओठ, नाखून, मुंह, दांत आदि, ये सारे शब्द किस में आते हैं? ये जो भी शरीर के अंग है वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अपवाद इसमें भी है, इसमें भी अपवाद है। क्यों? इनके ऊपर नियम लागू नहीं होता है ना। जैसे देखो, आंख, नाक, जीभ, जांग, कलाई, कोहनी, त्वचा, अंगुली आदि, ये सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये इनके अपवाद है, यानी शरीर के अंग किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इन शब्दों को छोड़कर आते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसके अपवाद हो जाएंगे, ओके। तो ये है पुल्लिंग के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग के बारे में, ठीक है। तो देखो, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखो, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान देखो कैसे कर सकते हैं। अब देखो, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो जो भी नदियों के नाम है वो किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। और समुद्रों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। देखो, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती आदि, है ना। तो नदियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। तिथियों व तारीखों के नाम स्त्रीलिंग में, पहली, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा, है ना। तो ये सारे शब्द किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे, ओके। भाषा, बोली तथा लिपि के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, है ना। चाहे भाषा हो, चाहे लिपि हो, चाहे बोली हो, किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे देखो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, देवनागरी, गुरुमुखी आदि, तो ये सभी भाषाएं किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी, ठीक है। अब देखो, संस्कृत के आकारांतक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांतक
यानी आकारांतक का मतलब होता है जिसके अंत में आ की मात्रा हो, जिसके अंत में आ की मात्रा हो उसे कहते हैं आकारांतक, है ना। जैसे देखो रमा, रमा में अंत में मात्रा क्या है, में आ की मात्रा है, तो ये क्या हो गया, आकारांतक हो गया। चलो मैंने यहां लिख दिया राम, तो ये कौन सा होगा, ये आकारांतक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आकारांतक। क्यों, क्योंकि में मात्रा कौन सी है, ए की मात्रा है ना। जैसे मैंने लिख दिया लक्ष्मी, क्या लिख दिया, लक्ष्मी, तो ये कौन सा शब्द हुआ, कौन सा शब्द हुआ, ये स्त्री तो है बेटा, लेकिन ये इकारांतक उकारांतक कौन सा होगा, ये होगा इकारांतक। कौन सा होगा, इकारांतक, है ना। और मैंने लिख दिया रामू, तो कौन सा आएगा, उकारांतक। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जो भी, है ना। तो संस्कृत के आकारांतक शब्द स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है, तो संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा है वो कौन से होंगे, स्त्रीलिंग हो गए। जैसे देखो प्रतिभा, प्रतिज्ञा, लालिमा, सुषमा, सभा आदि, है ना। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द भी कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो गाय, रात्रि, महिला, युवती, नारी, औरत, लड़की, बालिका, बच्ची, मोरनी, शेरनी, चूहिया, भाभी, मामी, चाची, नानी, दादी, माता, बहन, भतीजी, भांजी, चिड़िया आदि। तो ये सारे शब्द किसका बोध करवा रहे हैं, स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे ये। ठीक है, अब देखो ऐसे भाववाचक तद्भव शब्द जिनके अंत में ई या ई, है ना, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ई या ई, है ना, कौन से भाववाचक तद्भव, है ना, जिसके अंत में ई की मात्रा हो वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो नदी, है ना, नदी, कचहरी, लेखनी, ओढ़नी, वर्दी, सर्दी, गर्मी, चिट्ठी, पत्री, अग्नि, विधि, छवि, नगरी आदि, है ना। तो ये सभी शब्द क्या है, भाववाचक तद्भव शब्द है। ठीक है, और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूप परिवर्तन होकर थोड़ा सा बदल करके या परिवर्तित होकर के हिंदी में आए वो कौन से होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, है ना। और जिनके अंत में बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा हो वो कौन किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, अब देखो झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, झील, है ना, तो झीलों के नाम भी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे देखो डल, सांभर, नागिन, सुपीरियर झील, है ना, मानसरोवर झील, है ना, तो ये सभी किस में आएंगी, झीलों के नाम है वो स्त्रीलिंग में आएंगे। नक्षत्र, है ना, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं ना, उन 27 नक्षत्रों के नाम किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे देखो रोहिणी, चित्रा, अश्विनी, भरना, भरणी, है ना, आदि। तो ये सारे शब्द किस में आएंगे, के। अब देखो किराने की वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, किराने की वस्तुओं का ना, उन वस्तुओं के नाम भी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। जैसे देखो अजवाइन, इलायची, सौंफ, मेथी, हल्दी, हींग, सुपारी आदि। ठीक है, तो ये सारे शब्द किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। खाने की वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, खाने की जो चीजें होती है ना वो भी स्त्रीलिंग में आएंगी। कौन सी, देखो रोटी, पूरी, सब्जी, कचौड़ी, दाल, चटनी, खिचड़ी, कढ़ी, खीर आदि, है ना। तो ये खाने की जो चीजें होती है, वस्तुएं होती है, वो भी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, है ना, पहले बताया था ना वो अपवाद वाली बातें, है ना। तो शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो आंख, नाक, कलाई, गर्दन, पलके, नाभि, नस, हड्डी, नाड़ी, अंगुलियां आदि, है ना। तो हड्डी शब्द भी किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। अब ये थोड़ी कहेंगे हड्डी टूट गया, ऐसे थोड़ी कहेंगे हड्डी टूट गई, क्यों, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखो संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं, है ना। कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द है, पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखो वायु, वायु चलता है या चलती है, वायु बहता है या बहती है, पुल्लिंग है लेकिन स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है ना। तो वायु बहती है, नहीं कि वायु बहता है या चलता है ना। आत्मा, आत्मा निकल गई या आत्मा निकल गया, अरे आत्मा, है ना। अग्नि, अग्नि जलती है
या जलता है? जलती है अग्नि, है ना। तो अग्नि पुल्लिंग है लेकिन स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। विजय, ऋतु आदि, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है? ये संस्कृत के पुल्लिंग शब्द है जो हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में चलते हैं। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आई, वट, ट, आस, ता, आई लगता है वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे देखो, भलाई, खटाई, मुस्कुराहट, झंझट, मिठास, खटास, मनुष्यता, चटाई, बनावट, सजावट आदि, है ना। तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? ये सभी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।